वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर नंबर भी 5th है। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नेम है रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपने पढ़े थे अब उनका अपने क्या करना है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है उनका नेम कैसे लिखेंगे आप। मतलब अपने को मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, उसका अपन नेम आप कैसे लिख सकते। तो आज के लेक्चर में सीखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपन नेम आप कैसे लिखेंगे। अब नेमिंग के लिए आईयूपीएसी क्या होती है, केमिस्ट्री की एक यूनियन है। केमिस्ट्री की एक यूनियन है जिन्होंने कुछ रूल डिसाइड किए हुए हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या लिखेंगे, नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो रूल बता दिए उनको फॉलो करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से कोई रूल चेंज नहीं कर सकते। तो आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स बता रखे हैं, तो रूल्स सारे मैंने पहले लिख दिए। तो इसमें जो रूल्स है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेम लिखना। किसका लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। क्या आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेम आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स बता रखे हैं आईयूपीएसी ने, उन्हीं रूल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें रूल नंबर फर्स्ट से कि रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है। अब जो रूल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में ये कि नेम ऑफ कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। ये रूल नंबर है फर्स्ट कि नेम ऑफ कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। मतलब इसमें क्या करना होता है, कटायन आप कहाँ लिखते होते हैं पहले, फिर आप किसको लिखेंगे, अनायन को। मतलब कटायन लिखेंगे पहले, अनायन को आप कहाँ लिखेंगे, बाद में हमेशा। मतलब जो कटायनिक पार्ट का नेम है उसको आप लिखेंगे पहले और जो अनायनिक पार्ट का नेम है उसको आप कहाँ लिखेंगे, बाद में। तो पहले आप लिखते होते हैं हमेशा कटायन का नेम, फिर आप लिखते होते हैं हमेशा अनायन का नेम। ये रूल नंबर है फर्स्ट। तो पहले लिखेंगे आप कटायन, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, अनायन। सेकेंड ये कि काउंटर आयन बताया था कि काउंटर आयन क्या होते हैं। तो पहले के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से स्टडी करना, उसमें सब बता रखे हैं कि काउंटर आयन क्या होते हैं। सेकंड रूल ये कि काउंटर आयन का सिर्फ और सिर्फ नेम लिखना है। काउंटर आयन का सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता है, नेम, उसका नंबर नहीं लिखना होता। काउंटर आयन का सिर्फ और सिर्फ नेम लिखना होता है, उसका नंबर नहीं लिखना होता। ये रूल नंबर है सेकंड कि काउंटर आयन का सिर्फ और सिर्फ नेम लिखना है, उसका नंबर नहीं लिखना। ये रूल नंबर है सेकंड। इसके बाद जो रूल नंबर थर्ड है, अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स मान लो दो प्रेजेंट है। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है अपने को और उसमें लिगेंड कितने प्रेजेंट है, दो। तो दो के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। अगर मान लो लिगेंड तीन आ रहे हैं तो तीन के लिए आप किस वर्ड का यूज करेंगे, ट्राई। चार के लिए टेट्रावर्ड, पांच के लिए पेंटावर्ड, छह के लिए हेक्सावर्ड। अगर लिगेंड्स मान लो दो आ रहे हैं तो दो के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डाई। अगर मान लो लिगेंड्स मान लो तीन आ रहे हैं, तीन के लिए वर्ड यूज करेंगे ट्राई। चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हेक्सा। ये रूल नंबर है थर्ड। नेक्स्ट आता है इसमें जो रूल नंबर फोर्थ है। फोर्थ ये कि अगर मान लो लिगेंड मान लो एक से ज्यादा टाइप के प्रेजेंट है, लिगेंड्स मान लो डिफरेंट काइंड्स के प्रेजेंट है। अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के, उनके नेम को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उनके नेम को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अभी सिर्फ रूल बता रहा हूं, इसके बाद एग्जांपल कवर करेंगे, सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कि अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है, डिफरेंट अगर प्रेजेंट है, उसका जो नेम है, उनका जो नेम है वो आप कैसे आप अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको आप लिखते हैं पहले, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा उसको फिर आप कहां लिखेंगे, बाद में। ये फोर्थ रूल है कि अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और इसमें लिगेंड्स मान लो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है, तो उनके नेम्स को आप अरेंज करते होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको आप लिखते हैं पहले, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा उसको फिर कहां लिखते हैं, बाद में। ये रूल नंबर है फोर्थ। फिफ्थ, अभी थर्ड ये बताया था कि अगर मान लो लिगेंड्स दो प्रेजेंट है,
अगर मान लो लिगेंड्स का नंबर 2 है तो 2 के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। अगर लिगेंड्स 3 प्रेजेंट है उसके लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। बट अब एक स्पेशल केस आता है ईएन का। ईएन, अगर मान लो ईएन 2 प्रेजेंट है उसके लिए अपन डाई वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए अपन डाई वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए अपन किस वर्ड का यूज करते हैं, बिस वर्ड का। अगर ईएन 2 प्रेजेंट है तो अपन डाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे। डाई क्यों नहीं लिखते, अब डाई क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके नेम में पहले ही ऑलरेडी डाई आ चुका है। इसका नेम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, तो इसके नेम में डाई आ चुका है, इसलिए अपन डाई वर्ड दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो किस वर्ड का यूज करेंगे, बिस वर्ड का यूज करेंगे। ईएन को बोलते हैं अपन इथाइलिन डाइअमाइन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इसमें ऑलरेडी डाई वर्ड आ चुका है, इसलिए अपन दोबारा डाई वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इसलिए अपन इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस वर्ड का। अगर ईएन मान लो 3 आ रहे हैं तो ट्राई वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ये एक स्पेशल केस है, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। अगर ईएन 4 आ रहे हैं तो टेट्रा किस लिखेंगे, तो ये ईएन के लिए एक स्पेशल अलग से रूल है। ईएन के अलावा और भी है, जैसे ईडीटीए 3-, ईडीटीए 4-, डाई इन, ट्राई इन, बट उनका यूज नहीं होता, इनका यूज होता है, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को ही मेंशन किया रूल में। अगर ईएन 2 आ रहे हैं तो अपन डाई वर्ड का यूज नहीं करेंगे, किस वर्ड का यूज करेंगे, बिस का। अगर ईएन 3 आ रहे हैं तो ट्रिस है, 4 है तो ट्रिस है, क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी डाई आ चुका है, इसलिए अपन दोबारा से डाई वर्ड यूज नहीं करते। 6 से आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटर्न जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब जहां पे आप मेटल का नेम लिखेंगे उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पे आप मेटल का नेम लिखेंगे उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आप किसमें लिखते होते हैं, रोमन लैंग्वेज में, और किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। मतलब जहां पे आप मेटल का नेम लिखेंगे, मेटल के नेम के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर आप किसमें लिखेंगे, रोमन में, किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ये रूल नंबर है 6। 7th इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम कि इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन अनायनिक पार्ट देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मस्ट बी एंडेड विद ATE, ये रूल है 7th। मतलब अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, अब आप कैसे आप कंफर्म करेंगे कि कौन सा कैटायनिक पार्ट है, कौन सा अनायनिक पार्ट है, तो इसके लिए पीछे की वीडियोस जरूर देखना, उसमें सारा मैंने बता रखा है कि आप कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैटायनिक पार्ट है, कौन सा अनायनिक पार्ट है। बाकी एग्जांपल जब स्टार्ट करेंगे उसमें भी मैं दोबारा से रिपीट करवा दूंगा कि कौन सा कैटायनिक पार्ट होता है, कौन सा अनायनिक पार्ट होता है। रूल ये कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो मेटल के नेम के लास्ट में क्या आएगा, हमेशा ATE आएगा, हमेशा। कब, जब सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तब उस सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लास्ट में क्या आएगा, ATE आएगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, मेटल के नेम के लास्ट में ATE नहीं आएगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल पार्ट में प्रेजेंट है तो मेटल के नेम के लास्ट में ATE नहीं आएगा। कब आएगा, जब सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ और सिर्फ अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तब सेंट्रल मेटल एटम के नेम के लास्ट में क्या आएगा, ATE आएगा। ये रूल्स हैं नेमिंग के, कि आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम आप जब लिखेंगे तो इन सभी रूल्स को फॉलो करके आप इजीली आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है ये वाला, और सारा ये बेस्ड है इन रूल्स के ऊपर। तो रूल्स को अच्छे से स्टडी करना, रूल्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछेंगे, और एग्जाम्पल पूछेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिख के बताओ, और नेम तभी लिख पाओगे जब रूल सारे पता होंगे। तो रूल्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट वैसे पता होना चाहिए, बिना रूल के आप नेम, मतलब नेम आप नहीं लिख पाओगे, तो इसके लिए रूल्स अच्छे से पढ़ना, इनकी स्टडी करना, उसके बेस पे एग्जाम्पल के नेम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो होते सारे रूल कि आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नेम कैसे लिखेंगे, तो ये सारे इसके रूल्स हैं। अब 7th पॉइंट में क्या पढ़ा था कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल एटम अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो मेटल के नेम के लास्ट में क्या लिखते हैं आप, ATE लिखते होते हैं। अब किस मेटल को आप किस नेम से लिखेंगे, जैसे मान लो स्कैंडियम है, अगर ये अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो इसका पास स्कैंडियम नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, ATE, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्कैंडेट। तो इसको फिर क्या बोलेंगे आप, स्कैंडेट, लास्ट में क्या आ रहा है, ATE आ रहा है, स्कैंडेट।
क्रोमियम, इसका अपन क्या लिखेंगे? क्रोमेट। कब? जब ये मेटल्स अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तब। क्रोमियम को अपन क्या लिखेंगे? क्रोमेट। मैग्नीज को अपन क्या लिखेंगे? मैग्नेट। आयरन को फेरेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, निकल को निकलेट, कॉपर को क्यूपरेट, जिंक को जिंकेट। ये कुछ मेटल्स हैं। इनके अलावा कुछ मेटल्स और भी अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि किस मेटल को अपन, अगर अपन उसके नेम के लास्ट में ATE लगाते हैं तो इसको अपन किस नेम से लिखते हैं। तो ये रूल्स अच्छे से पढ़ना। उसके बाद नेमिंग मतलब कुछ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इन्हीं रूल्स के बेस पे। कुछ मेटल्स और भी हैं कि अगर अपन उनको लास्ट में ATE लिखते हैं तो उसका अपन फिर किस नेम से लिखेंगे। तो ये सारा रूल वाला पार्ट था। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके बाद कुछ और मेटल्स हैं जिनको अगर अपन देखें, अगर आप उन मेटल के लास्ट में ATE लिखते हैं तो अपन उसको फिर अपन किस नेम से लिखेंगे। जैसे मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। जैसे मान लो मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। गोल्ड का सिंबल Au, सिल्वर का सिंबल Ag, प्लेटिनम का सिंबल Pt, पैलेडियम का सिंबल Pd, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। एल्यूमिनियम भी कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाता होता है बट इसके का भी कम है। अगर मरकरी मान लो अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो इसका अपन क्या बोलेंगे? मर्क्यूरेट। इसका अपन क्या बोलेंगे? मर्क्यूरेट। लास्ट में AT आ गया। ये गोल्ड होता है, गोल्ड को अपन क्या लिखेंगे? ओरेट। इसका बोलते हैं अपन ओरेट बोल देते हैं। सिल्वर, इसको अपन क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट। इसको बोलते हैं अपन अर्जेंटेट। इसका बोलते हैं अपन अर्जेंटेट। लास्ट में क्या आ रहा है? AT आ रहा है। प्लेटिनम, इसका अपन क्या बोलते हैं? प्लेटिनेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेटिनेट। पैलेडियम, इसको बोलते हैं पैलाडेट। इसको बोलते हैं अपन पैलाडेट। एल्यूमिनियम, इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनका बार बार यूज होता है। तो किस मेटल को अपन किस नेम से लिखेंगे अगर वो मेटल अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो। अगर मेटल आ रही है कैटायनिक पार्ट में या न्यूट्रल पार्ट में तो उसके नेम के लास्ट में ATE नहीं आएगा। ATE कब आएगा? जब मेटल प्रेजेंट है अनायनिक पार्ट में, तब लास्ट में क्या आएगा? ATE आएगा। अदरवाइज ATE नहीं आएगा। तो ये सारे रूल्स हैं। तो ये कुछ और मेटल्स हैं कि अगर आप ये वाली मेटल्स अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है तो इनको आप लास्ट में जब ATE लिखेंगे तो इनका नेम फिर क्या बनेगा। अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल वाला पार्ट। कुछ इसमें एग्जांपल कवर करते हैं, इन रूल्स को फॉलो करेंगे और एग्जांपल कवर करते हैं। नेम लिखना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। क्या आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आप नेम कैसे लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते होते हैं। कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें गिवन होगा और किस तरह के पढ़ने अपने? होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल एटम सिर्फ एक ही होती है। इस तरह के एग्जांपल आपके सिलेबस में है कि होमोन्यूक्लियर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है तो उसका अपन नेम आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये सारा मैं अब कर देता हूं। इसके बाद कुछ नेमिंग वाले पार्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल में जो फर्स्ट आता है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये निकल CO4 NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका बताना है नहीं। अब ध्यान से इसमें चेक करना, लिगेंड्स कितने आ रहे हैं? 4। और 4 के लिए अपने पढ़ा था रूल में, 4 के लिए अपन किस वर्ड का यूज करते हैं? टेट्रा। पहले लिखेंगे टेट्रा, फिर अपन लिखते होते हैं मेटल का नेम। निकल आ रहा है, सॉरी लिगेंड का नेम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टेट्रा। और CO को अपन क्या बोलते हैं? CO को बोलते हैं कार्बोनिल। ये टेबल बनवाई थी मैंने, तो पीछे वाले लेक्चर्स जरूर रिपीट करना। उसमें टेबल में सारा मेंशन किया हुआ है कि किस लिगेंड को अपन क्या लिखते हैं। तो टेट्रा कार्बोनिल, तो पहले अपन क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद निकल या निकलेट। अब चेक करना पड़ेगा कि कैटायनिक पार्ट है या अनायनिक पार्ट है या न्यूट्रल है। इसके ऊपर कोई यहाँ पे चार्ज मेंशन नहीं किया हुआ, कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका ऊपर फिर कैसे लिखेंगे? निकल। इसका ऊपर क्या लिखेंगे? निकल। निकलेट नहीं आएगा क्योंकि न्यूट्रल है, ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। मेटल के जस्ट बाद आप क्या लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर? ऑक्सीडेशन नंबर।
निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, मेथड वही रहेगा सेम, पहले निकालना सिखाया था। जिसका अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एक्स मान लेते हैं। सीओ पे कितना चार्ज होता है? सी होता है न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज आएगा 0, तो यहाँ पे लिखो 0, और यहाँ पे कितना चार्ज मेंशन किया हुआ है ऊपर 0 चार्ज है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। तो ये इस कंपाउंड का नेम है, तो ये वाला इस कंपाउंड का नेम है, तो ये मेथड रहेगा। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट आप देखें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर NH3 6SO4, ये एग्जांपल है। अब कटायनिक पार्ट कौन सा होता है, एनायनिक पार्ट कौन सा होता है, इसमें चेक करना। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि कौन सा कटायन होता है, कौन सा अनायन होता है। पहले वाला हमेशा क्या होता है, कटायन होता है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्ट आ रहे हैं इस कंपाउंड में, ये और एक ये। पहले वाला क्या होता है हमेशा कटायन, तो ये वाला सारा कटायनिक पार्ट है, ये वाला कटायनिक पार्ट है। पहले वाला कटायन, बाद वाला क्या होता है हमेशा अनायन, मतलब ये सारा कटायन है और ये सारा कौन सा है, अनायनिक पार्ट है। तो पहले वाला हमेशा क्या होता है कटायन, बाद वाला क्या होता है हमेशा अनायन होता है। अब इसमें चेक करना, ये कटायन है, कटायन कौन से पार्ट में आ रहा है, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है ये किस में आ रही है, ये कटायनिक पार्ट में आ रही है। ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, कटायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए लास्ट में ATE नहीं आएगा, क्योंकि ये कटायनिक पार्ट है। पहले वाला क्या होता है कटायन, बाद वाला क्या होता है हमेशा अनायन होता है। और इसमें जो ये वाली सेंट्रल मेटल एटम है ये कटायनिक पार्ट में, तो लास्ट में ATE नहीं लिखेंगे। पहले आप हमेशा लिखते होते हैं कटायन का नेम, फिर आप लिखते होते हैं हमेशा अनायन का नेम। ये रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था कि नेम ऑफ कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन। तो पहले आप लिखते होते हैं कटायन का नेम, तो आप इसको लिखेंगे पहले। लिगेंड्स कितने आ रहे हैं 6 के लिए आप किस वर्ड का यूज करेंगे, हेक्सा। NH3 इसको बोलते हैं आप अमाइन, ये भी टेबल में बता रखा है, हेक्सा अमाइन। उसके बाद मेटल कॉपर है, क्योंकि ये कटायनिक पार्ट में तो कॉपर का कॉपर ही आएगा, क्यूपरेट नहीं आएगा। मेटल के जस्ट बाद आप क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज आएगा, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2, तो यहां से चार्ज कितना आ जाएगा -2। ऊपर कोई चार्ज गिवन है यहाँ पे नहीं है, इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2 आ गई, तो यहाँ पे लिख दो 2 रोमन में। और उसके बाद पहले वाला कटायन, ये वाला हो गया सारा कटायनिक पार्ट का नेम। बाद में आप क्या लिखते हैं अनायन, और इसमें अनायनिक पार्ट में कौन आ रहा है सल्फेट आ रहा है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, तो लास्ट में क्या लिख देंगे सल्फेट, तो लास्ट में क्या लिखेंगे सल्फेट। तो ये सेकंड कंपाउंड है। इसके बाद कुछ और भी एग्जांपल इसमें कवर करते हैं। जैसे मान लो अगर आप एग्जांपल देखें, और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये K4FeCN6, इसका नेम बताना है। पहले वाला हमेशा कटायन, अब ये कटायन है, और बाद वाला हमेशा क्या होता है अनायन। पहले वाला हमेशा कटायन, बाद वाला हमेशा अनायन। ध्यान से चेक करना, सेंट्रल मेटल एटम में कौन से पार्ट में आ रही है अनायनिक पार्ट में। अब मेटल के नेम के लास्ट में ATE आएगा, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, तो मेटल के नेम के लास्ट में क्या आएगा ATE आएगा, तो इसमें लास्ट में आप ATE लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो मेटल है वो अनायनिक पार्ट में आ रही है। इसका नेम लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका अपन नेम कैसे लिखेंगे। पहले वाला ये काउंटर आयन होता है, ये भी पढ़ा था रूल में, काउंटर आयन का सिर्फ नेम लिखना है, उसका नंबर नहीं लिखना। काउंटर आयन कौन सा है पोटेशियम, तो सिर्फ नेम लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे पोटेशियम, तो यहां लिख दो पोटेशियम, उसका नंबर नहीं लिखना, मतलब टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, उसका नंबर नहीं लिखना काउंटर आयन का, सिर्फ उसका क्या लिखना है नेम लिखना है, तो सिर्फ नेम लिख दिया। पहले वाला कटायन, कटायनिक पार्ट का नेम लिख दिया, उसके बाद अनायनिक पार्ट का नेम स्टार्ट कर दो। लिगेंड्स कितने आ रहे हैं 6 के लिए आप वर्ड का यूज करते हैं हेक्सा। कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट में थोड़ा सा बीच में गैप भी शो कर देना। लिगेंड 6 के लिए हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं आप, CN को बोलते हैं साइनाइडो, CN को बोलते हैं अपन साइनाइडो। उसके बाद मेटल का नेम, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है अनायनिक पार्ट में, तो मेटल के नेम के लास्ट में ATE आएगा, तो इसमें ATE आएगा।
तो इसका आप क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। और मेटल के जस्ट बाद आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, तो 4 पे कितना आ जाएगा, +4। Fe का फाइंड आउट करना है, x मान लो। एक Cn के ऊपर चार्ज होता है -1, 6 Cn पे कितना आएगा, -6। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ लिख दो 2। तो ये इस कंपाउंड का आईपीसी नेम है। तो ये इसमें कुछ मेथड्स रहेंगे कि आप कैसे आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपन नेम कैसे लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल और इसमें कवर करते हैं, जैसे मान लो इसमें कुछ एग्जांपल और आप इसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल आता है, नेक्स्ट आता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला इसमें चेक करना। जैसे एक कंपाउंड गिवन है, ये वाला NiCl4, चार्ज गिवन है 2-, ये चार्ज, ये कंपाउंड है NiCl4 2-। अब ये चेक करना इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव में चार्ज आ रहा है, -2 आ रहा है। माइनस मतलब ये अनायनिक पार्ट है, क्योंकि चार्ज ऊपर नेगेटिव आ रहा है। इसमें कैटायनिक पार्ट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनायनिक पार्ट ही है, क्योंकि चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज होता पॉजिटिव, तो ये फिर क्या होता, कैटायनिक पार्ट होता। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये सारा कौन सा पार्ट है, अनायनिक पार्ट है। तो ये वाला सारा कौन सा पार्ट है, अनायनिक पार्ट है। इसलिए मेटल के नेम के लास्ट में ATE आएगा, क्योंकि ये मेटल अनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है। 4 आ रहे हैं लिगेंड, 4 के लिए वर्ड आप क्या यूज करते हैं, टेट्रा। Cl को आप क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। अनायनिक पार्ट में निकल, तो निकलेट आएगा, निकलेट। लास्ट में क्या आ गया, AT आएगा। और मेटल के नेम के जस्ट बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड सेम रहेगा। तो ये फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। और ये चेक करना, यहाँ पे चार्ज गिवन है, मतलब ये आयन है, आयन है मतलब। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आयन भी लिखेंगे, क्योंकि ऊपर चार्ज मेंशन किया हुआ है, इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, आप आयन वर्ड का भी यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे मान लो PT NH3 4OH ट्वाइस SO4, ये कंपाउंड है। लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं, बट 6 के 6 अब सेम नहीं आ रहे। ये अलग कैटेगरी का एग्जांपल है। 4 लिगेंड सेम आ रहे हैं, 2 लिगेंड डिफरेंट आ रहे हैं। अगर लिगेंड्स होते हैं, अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो उनके नेम को आप अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये रूल नंबर था, शायद 3rd या 4th था, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो चेक करना कि अगर मान लो लिगेंड्स मान लो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है, तो उनके नेम को आप अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसको आप क्या लिखते होते हैं, अमाइन, A से स्टार्ट होगा। इसका आप लिखते होते हैं हाइड्रोक्सो, H से स्टार्ट होगा। अगर लिगेंड्स मान लो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, तो उनके नेम को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ये स्टार्ट होता है A से, ये स्टार्ट होता है H से। अब A और H में से पहले कौन आएगा, A, इसलिए आप इसको लिखेंगे पहले, इसको आप कहाँ लिखेंगे, बाद में। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको लिखो पहले, जो आएगा बाद में उसको फिर लिख दो बाद में। तो अमाइन A से स्टार्ट होगा, इसको लिखेंगे पहले। कितने आ रहे हैं, 4 के लिए अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा। उसके बाद अमाइन, टेट्रा अमाइन। 2 बार आ रहे हैं, 2 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। OH है तो हाइड्रोक्सो, OH है तो हाइड्रोक्सो। पहले वाला क्या होता है, कटाइन, बाद वाला क्या होता है, अनाइन। तो ये कटाइनिक पार्ट और ये सारा कौन सा पार्ट है, अनाइनिक पार्ट। और मेटल कौन से पार्ट में आ रही है, कटाइनिक पार्ट में। तो लास्ट में ATE नहीं आएगा। तो प्लेटिनम का क्या आएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम, उसके जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे स्पेस कम रह गया, ब्रैकेट यूज करना। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना आ जाएगा, इसका x मान लो, न्यूट्रल 0, OH पे चार्ज होता है -1, तो 2 पे कितना आ जाएगा, -2। और सल्फेट पे कितना आएगा, -2। इज इक्वल टू में यहाँ पे चार्ज नहीं गिवन, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद क्या आ रहा है, ये कटाइनिक पार्ट हो गया सारा। उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, SO4। और इसको आप क्या लिखते हैं, सल्फेट। तो इसको आप क्या बोल देते हैं, सल्फेट। तो इसका नेम ये बनेगा।
वही वाला क्लियर। इसके बाद अगर आप देखें, जैसे एक मैंने एक केस बताया था, ईएन वाला भी केस बताया था। अगर आप ईएन का केस देखते हैं कि ईएन वाले का अपन नेम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो कोबाल्ट ईएन थ्राइस, ईएन आगे, ईएन के लिए 3 आ रहा है, 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं, ट्रिस वर्ड यूज करते हैं, ट्राई नहीं आएगा, ट्रिस लिखेंगे। तो इसके लिए अपन क्या लिखते होते हैं, ट्रिस। ईएन का लिख दो, उसके बाद आईयूपीएसी नेम, ईएन को अपन क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। उसके बाद मेटल कोबाल्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कोबाल्ट, और मेटल के जस्ट बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3 आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये +3 आएगा। तो यहाँ पे 3 लिख देना, और लास्ट में चार्ज मेंशन किया हुआ है, ऊपर यहाँ पे चार्ज मेंशन किया हुआ है, तो मतलब ये आयन है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, आयन। और यहाँ पे चार्ज भी कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कटायनिक पार्ट है, इसलिए कोबाल्टेट नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये कटायनिक पार्ट है, प्लस चार्ज है, तो ये कटायनिक पार्ट है, तो कोबाल्ट को अपन क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। तो ये तो सारा टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं, रूल्स नहीं पूछते, बट रूल्स के बेस पे ही अपने सारे नेमिंग की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद जो आगे आइसोमेरिज्म का टॉपिक आता है, तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।